नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये कंप्यूटर सिलेबस पर बेस्ड है। ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये आरएससीआईटी के साथ-साथ अदर कॉम्पिटिशन भले कोई सी भी कॉम्पिटिशन हो और वहाँ कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है तो वो ज़रूर इस सेशन को ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा प्रबंधन सिस्टम से जुड़ा हुआ है? डेटा प्रबंधन सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है एमएस वर्ड, सेकंड ऑप्शन है एमएस एक्सेल, थर्ड ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट और चौथा ऑप्शन है एमएस एक्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जहां आप डॉक्यूमेंट को एडवांस तरीके से टाइप करोगे। तो एमएस वर्ड क्या हो गया? एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जहां हम एडवांस तरीके से टाइपिंग करते हैं। सेकंड ऑप्शन है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आप लेन देन का काम करते हैं। इसका ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां आपके सामने एक सीट होगी जहां आप जितनी भी इन्वेंट्री है, इनवॉइस है, लेन देन का काम आप इस सॉफ्टवेयर से करोगे। सेकंड ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको आप अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसके अंदर स्लाइड होती है और स्लाइड के अंदर एनिमेशन, ट्रांजिशन ये देते हैं। तो ये एक क्या हो गया? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो गया। फोर्थ ऑप्शन आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जहां आप डेटा को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट डैश डैश दे रखा है और 1 किलोबाइट के बराबर है। तो पहला ऑप्शन है 1000 मेगाबाइट, सेकंड ऑप्शन है 1024 बाइट, थर्ड ऑप्शन है 1000 बाइट्स और फोर्थ ऑप्शन है 11024 बाइट्स। अब ये बाइट्स क्या होते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोबाइट। पहले आंसर देखने से पहले आप इसको सोल्व करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, आरएससीआईटी किसी भी कंपटीशन, हर एक कंपटीशन भले कंप्यूटर का, जहां कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है तो इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एसएससी हो, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, जहां कंप्यूटर दे रखा है इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। किलोबाइट, किलोबाइट कंप्यूटर मेमोरी या डेटा स्टोरेज को मापने की एक इकाई है। मापने की इकाई का मतलब, जैसे आप मोबाइल परचेज करते हो तो सामने वाले बोलते हैं कि ये 464 है, एक 464 है, 8 128 है। तो ये 64 128 है क्या? ये मेमोरी कैपेसिटी बता रहा है कि डेटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, जो मेगाबाइट, जीबी, एमबी इसमें हम मापते हैं। तो वो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोबाइट। अब 1 किलोबाइट से पहले आप ये देखो, जैसे 1 बाइट, इसकी सारी यूनिट्स यहाँ दे रखी है। 1 बाइट, 1 बाइट क्या है? बाइट क्या है? सॉरी, बिट। 1 बिट, 1 बिट ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बिट। और बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। और बिट की फुल फॉर्म भी पूछी गई है तो वो है बाइनरी डिजिट, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है। एक निब्बल मतलब, जैसे मैं बोलूं कि 1000 ग्राम या 1 किलो, सही है ना? दोनों ही आंसर सही है। 1000 ग्राम बोलूं या 1 किलो बोलूं, तो वैसे ही ये 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। बाइट, यहां से आप जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ भी करेक्टर, एक शब्द भी लिख रहे हो तो इसका मतलब उस कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बिट जितनी जगह स्टोर हो गई है। यानी यहां से आप जो भी करेक्टर लिख रहे हो कंप्यूटर से, 1 2 3 या एबीसीडी, जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो सब 8 बिट में स्टोर हो रहे हैं। 1 बाइट मतलब 8 बिट जितनी मेमोरी ने, उस मेमोरी ने 8 बिट जितना डेटा स्टोरेज कर लिया है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 KB यानी किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 MB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 TB 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। और 1024 PB यानी पेटाबाइट 1 हेक्साबाइट के बराबर होता है। और 1024 EB यानी हेक्साबाइट 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। और 1024 जेटाबाइट, सॉरी यहाँ जेटाबाइट है, वो 1000
योटा बाइट के बराबर होता है। तो योटा बाइट ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई हो गई। तो लार्जेस्ट इकाई कौन सी है और स्मॉलेस्ट इकाई कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी वो तो हो गई बिट, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी वो हो गई योटा बाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको देखना समझना। और ये एक सीरीज स्टार्ट किया था, आगे स्टार्ट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।